हाय दोस्तों, सुबह का टाइम हुआ है, 5 बजे है। मैंने ये ब्लॉग आज इसीलिए सुबह सुबह बनाया है क्यों हम जो है कल रात से ही परेशान हो गए थे। कल यहाँ दिन में जो हमारी मेन लाइट आती है खम्भों से, वहाँ से तारें जो है पूरी तारें चेंज कर दी थी। शाम को जब वो चले गए थे तारे चेंज करके और सारा कुछ करके, तो दिन में तो लाइट थी नहीं यहाँ पे और तारे चेंज करने की वजह से। और जब शाम हुई थी तो शाम के 5:30-6 बजे का टाइम था। हम जो किचन का जो पंखा था वो अपने आप चल पड़ा ऑटोमेटिक। हमने उसको बंद करा, मतलब बिना चलाए ही वो चल पड़ा था। तो हमें उसको एमसी से डाउन कर दिया। तो उसके बाद उसकी जो वायरिंग की थी ऊपर से वहाँ पे आग लग गई और जलने की स्मेल आ गई सारी उसमें। तो हमने वो जो वहाँ से कनेक्शन था वो उसको हटा दिया, तारें अलग कर दी थी मेरे पापा ने आके। तो फिर शाम को मेरे पापा ने जो इलेक्ट्रीशियन था यहाँ का उसको कॉल किया था कि आके आप तारे एक बार हमारी वायरिंग देख जाना। तो उसने बोला कि मैं सुबह आऊँगा। तो हमने ठीक है, हमने सुबह तक इंतज़ार करने का सोचा कि चलो सुबह आएगा वो अपने आप तारे चेंज कर देगा। हमें पता नहीं था कि भी आगे ये जो गड़बड़ थी वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे हम रात को खाना खा के जैसे सो गए थे, उसके बाद जैसे रात के 2 बजे थे तो मैंने अपने कमरे का पंखा चलाया था, एक दूसरे कमरे में भी पंखा चला था। तो रात को वो 2 बजे थे, उस टाइम 2 बजे का टाइम था। तो कमरे का जो पंखा है वो अपने आप बंद हो गया। हाँ, 1:30-2 बजे का ही टाइम था। तो वो पंखा बंद हो गया अपने आप। और मैं थोड़ी जैसे कल जैसे दोपहर मौसम भी गर्मी का ही था, तो रात को जैसे गर्मी लगने लगी तो मैंने देखा कि पंखा तो अपने आप बंद हो गया है। फिर मैंने उठ के दूसरे कमरे का देखा तो दूसरे कमरे का भी पंखा बंद हो गया था। फिर मैंने उठ के किचन में देखा तो जो हमारी फ्रिज की तो आवाज़ आ रही थी, तो फ्रिज तो चला हुआ था। मैंने बाहर आके देखा कि मैं बाहर की लाइट जगाती हूँ कि इन्वर्टर से भी पंखा नहीं चल रहा है। और मतलब लाइट अगर गई होती तो इन्वर्टर से तो पंखा चलना चाहिए था। तो बाहर आके मैंने जैसे यहाँ पे जो लगे हैं ये बोर्ड सा ये लगा है, तो यहाँ पे मैंने जला के देखा तो बटन जैसे मैंने ऑन करा तो सारी उसमें तो मतलब आग निकलने लग गई। जैसे मैंने दूसरा बटन जो है उसमें भी जैसे पूरी शॉर्ट सर्किट होने लग गया, मतलब पूरी एकदम से आग लगने सी निकलने सी लग गई। तो हमने जैसे फिर मेरे पापा को उठाया, मैंने मम्मी को भी उठाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है और वो शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा घर करंट आ गया सारे घर में। तो मैंने उठाया इन दोनों को ही। तो फिर जो बिजली डिपार्टमेंट का जो है उनको हमने रात को 2 बजे कॉल किया। और पहले जो जो यहाँ पे तारे चेंज करके गया था दिन में, हमने उसको कॉल किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया। उसने बोला कि आप ऐसे करो, बाहर बैठ जाओ और चप्पलें पहन के बैठ जाओ कि सुबह देखते हैं। तो हमने सोचा कि अगर पूरे घर में आग लग गई या कुछ पूरा शॉर्ट सर्किट हो तो उसका क्या इलाज है। उसने बोला कि मैं सुबह आके ही चेक करूँगा। फिर हमने बिजली विभाग को फिर कॉल किया। तो जो बिजली विभाग वाले थे वो 3 बजे आए, 2 बजे हमने उनको कॉल किया था तो वो 3 बजे आए थे। तो 3 बजे आके जो वो हमारा मेन स्विच जो वहाँ पे मीटर लगा है पिछली साइड, तो वहाँ पे वो वो तारे निकाल के चले गए। उन्होंने वो तारे निकाल दी। तो उन्होंने बोला अब जो भी कार्रवाई होगी वो सुबह ही आके होगी। अभी तो 5 बजे हैं। उन्होंने जो यहाँ पे जो कल तारे चेंज करके गया था तो उसने बोला मैं 5 बजे आ जाऊँगा, बट अभी तक तो वो कोई आया नहीं है। और हम पूरी रात जैसे बाहर ही मतलब बैठे रहे। पापा तो वैसे ही बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी, वो मैं लेटी थी, बट बाहर भी नींद नहीं आ रही थी क्यों, मतलब मच्छर भी थे तो बाहर तो नींद आ ही नहीं रही थी। तो पूरी रात हम परेशान हो गए थे वैसे ही। तो देखते हैं आज वो क्या करके जाते हैं और क्या नहीं करके जाते हैं। जो भी जो भी आगे का जैसे सोल्यूशन रहेगा क्या करके गए हैं वो क्या नहीं, मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग बना के बता दूंगी कि वो क्या करके गए हैं। मुझे आपसे यही बात शेयर करनी थी कि
हमारे घर में जो है कल शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा। सो हम पूरी रात ऐसे ही परेशान हो गए थे। अगर दोस्तों जैसे अगर मान लो अगर सर्दियों का टाइम होता, पंखे ना चले होते, तो हमें क्या पता चलता कि ऐसे अगर पूरा शॉर्ट सर्किट पूरा घर जल जाता, तो मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। तो जैसे आपके भी साथ अगर आसपास ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो आप भी तुरंत अगर दिन हो या रात हो तो बिजली विभाग को तुरंत कॉल करें। सो आप क्यों, उनकी जिम्मेवारी होती है। अगर ऐसी भी कोई बात होती है तो वो मतलब उनको कॉल कर देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इन चीज़ों के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो जैसे भी वो कोई सोल्यूशन निकाल के जाते हैं, सो मैं उस आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूँगी। सो थैंक यू।